हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में याद कीजिए हम लोग पढ़े थे प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग एक फार्मूला भी डिराइव किए थे। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन देखिए, पीएन जंक्शन क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक ना। इसमें दोनों सेमीकंडक्टर है। पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब एन टाइप सेमी। दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं, या एक तरीका यह भी है कि आप प्योर सेमीकंडक्टर लें और उस प्योर सेमीकंडक्टर के हाफ पार्ट को ट्राईवैलेंट जो है इम्प्योरिटी का डोपिंग कर दीजिए, और इसमें जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का डोपिंग कर दीजिए। तो ये हो जाए, इधर का पोर्शन पी टाइप हो जाएगा, इधर का एन टाइप। या दो सेमीकंडक्टर लीजिए, पी टाइप और एन टाइप, और दोनों को कांटेक्ट में रख दीजिए और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन, ठीक ना। ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें लार्ज नंबर में होल्स होता, जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो होता है। हाँ, स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी कैरियर के रूप में कुछ इलेक्ट्रॉन भी फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी के। और एन टाइप में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता और स्मॉल नंबर में जो है होल्स हो सकता है एज ए माइनॉरिटी कैरियर, ठीक। अब देखो होता क्या, जब हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो एन टाइप का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजी से डिफ्यूज होता है होल की ओर, क्योंकि जानते हो कि होल का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही इसको कांटेक्ट में रखते हैं ना, तो एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से पी टाइप के होल में डिफ्यूज करना शुरू होता, यानी इलेक्ट्रॉन इस होल में गया ना तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट, तो तेजी से डिफ्यूज होता है। तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है एन से पी की ओर, तो करंट का फ्लो किधर होगा? तो पी से, है कि नहीं। यानी करंट एग्जिस्ट तो करेगा ना, और वो करंट किधर होगा? पी टाइप से, कारण कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है करंट उसके अपोजिट में होता है। यानी करंट हो गया पी से एन की ओर, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। देखो डिफ्यूजन करंट डायरेक्टेड किधर होता है? पी टाइप टू एन टाइप की ओर। अगर एक लाइन में कोई पूछ दे कि डिफ्यूजन करंट क्या है, तो बोलेंगे कि व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट टू ईच अदर, then free electrons of n type diffuses into the holes of p type. Thus an electric current exists in the pn junction which is directed from p type to n type, and this current is called diffusion current. यानी ये करंट किसी बैटरी वगैरह के कारण फ्लो नहीं हुआ, ये करंट इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण हुआ। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होते ही रहेगा? तो नहीं, है तो कुछ टाइम के लिए ना होगा। तो देखो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है बहुत सा इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर गया। जबकि पिछले दिन सिखाए थे
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, सही मायने में होता तो न्यूट्रल ही है। और कोई न्यूट्रल बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जाहिर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना। मतलब कि एन टाइप से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो एन टाइप हायर पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब पी टाइप लोअर पोटेंशियल पर पहुंच जाता है। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, ये वाला जो लेयर है, यहाँ पे देखना होता क्या है, एन टाइप हायर पोटेंशियल पर इसका पॉजिटिविटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया और इधर इलेक्ट्रॉन जो है उसका डेंसिटी बढ़ गया, इधर ही ना इलेक्ट्रॉन आया है, तो इधर का पोर्शन निगेटिव, मतलब समझो कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, यानी कि ये दोनों का जो जंक्शन वाला लेयर है इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन गैप भी बोलते हैं। डेवलप हो जाता है और जाहिर है इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर निगेटिव चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। मतलब कि जब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तेजी से डिफ्यूजन होता है और कुछ टाइम के बाद एन टाइप हायर पोटेंशियल पर पहुंच गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया और बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ठीक है, इधर पी टाइप है, लार्ज नंबर में होल्स है, इधर जो है लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो गैप है अब एक बैरियर का काम करता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अगर एक प्लस चार्ज को रख देंगे तो फोर्स इधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब माइनस चार्ज को रखेंगे तो अपोजिट में फोर्स लगेगा, पढ़ते थे ना। तो वैसे ही जब कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर आना चाहेगा तो जैसे ही ये गैप में पहुंचेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा, वापस जाओ, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच के ला देगा वापस। और अगर कोई होल जाना चाहेगा इधर तो होल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव चार्ज पर तो इधर फोर्स लगाएगा, यानी होल अगर इधर जाना चाहेगा तो इधर फोर्स लगा के, यानी इसको पुश करके कहेगा चलो वापस जाओ। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन और होल का जो डिफ्यूजन है ना उसको ये रोकेगा। इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देना चाहेगा, होल को इधर जाने नहीं देना। इस तरह से डिफ्यूजन करंट जो है बहुत कम हो जाता है, यानी स्टार्ट में डिफ्यूजन करंट एकदम लार्ज वैल्यू का रहेगा, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ जैसे जैसे डिप्लीशन गैप डेवलप होगा ये डिफ्यूजन करंट बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कम हो जाता है कि बंद ही हो जाता है, तो बोलेंगे नहीं, बंद नहीं होता है। अभी भी जिस इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होता है जो इसको जंप कर सकता है, मान लो इसका विड्थ d है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालें तो E डॉट आर यानी E इंटू डी, इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस गैप में डेवलप हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन को इसको क्रॉस करना है ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए E इंटू वी के इक्वल, यानी जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन, इस लेयर को, इस गैप को क्रॉस कर सकता है, या वो होल भी क्रॉस कर सकता है जिसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतना।
ठीक ना। ये हो गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू क्रॉस द डिप्लीशन गैप, टू क्रॉस द डिप्लीशन गैप। समझ गए? कम से कम इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, चाहे होल के लिए बोले चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बोले, वही जो है क्रॉस कर पाएगा। तो जाहिर है सब के सब इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस करेगा नहीं, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वही जंप करेगा, वही क्रॉस करेगा। तो जाहिर है डिफ्यूजन करंट का वैल्यू तो बहुत घट जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप बात सीखे। अब देखिए, अब इसी में जो है एक टर्म हम लोग यूज करते हैं और उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक ना, बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब थोड़ा समझिएगा। देखिए ड्रिफ्ट करंट क्या है? ये जो डिप्लीशन गैप है, जाहिर है इस गैप में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम लोग ऐसा करें कि इस गैप पर लाइट को इंसिडेंट कराएं, सनलाइट को ही इंसिडेंट कराओ या कोई अदर लाइट फोटोन को ही इंसिडेंट कराओ, तो लाइट में फोटोन रहता और फोटोन का जो एनर्जी है hc/λ, इसमें जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है बना हुआ, अगर बॉन्ड को ब्रेक कर दे, समझना ये जो डिप्लीशन गैप है, मान लो 1 मिनट के लिए इस पर लाइट को हम इंसिडेंट कराएं और लाइट का जो फोटोन है उसका एनर्जी इतना मान लो ज़्यादा है कोई इसमें कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट हो, तब उस केस में क्या होता है कि इस डिप्लीशन गैप में बॉन्ड ब्रेक करने लगता है। और बॉन्ड जब ब्रेक करता है, थोड़ा समझना, यही डिप्लीशन गैप। मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड, अब क्या किया, आप इस पर लाइट इंसिडेंट कराने लगे और इसका कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक किया। तो जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है, होल भी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुआ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल प्रोड्यूस हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बोलो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। होल किधर जाएगा, तो इधर जाएगा, क्योंकि होल पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं तो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो सोचो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर, तो जानते हो ना, जिधर निगेटिव चार्ज आता है करंट उसके अपोजिट में, यानी करंट का फ्लो हो गया एन टाइप से पी टाइप की ओर। थोड़ा समझना, यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट करंट क्या है, तो बोलेंगे कि जब डिप्लीशन गैप में बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जाता है एन टाइप की ओर और होल जाता है पी टाइप की ओर, और इस तरह से करंट का फ्लो होता है एन टाइप से पी टाइप की ओर, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं इसको। और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो सोचो ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहा है, इधर, यानी करंट का फ्लो एन से पी की ओर। तो सोचो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन तो हम लोग पढ़े थे पी से एन, और ड्रिफ्ट करंट क्या हो गया, तो ड्रिफ्ट करंट हो गया एन से पी, यानी इसके उल्टा हो गया। डिफ्यूजन करंट के अपोजिट में ड्रिफ्ट करंट होता है। और ये जानेंगे कि एक टर्म है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जब पहुंच जाता है ना, मतलब कि कुछ टाइम तक छोड़ दिए पीएन जंक्शन को, तो स्टेडी स्टेट में हो, तो जितना डिफ्यूजन करंट होता है पी से एन, लगभग उतना ही ड्रिफ्ट करंट होता है एन से पी की ओर, और इस तरह से जो नेट करंट है ना वो जीरो हो जाता है। यानी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को
जब कांटेक्ट में रखेंगे तो स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन तेजी से डिफ्यूज करेगा पी टाइप में और इस तरह से डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट करेगा पी टाइप से एन टाइप की ओर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा एन टाइप हायर पोटेंशियल पे पहुंच जाता है इन कंपेरिजन टू पी टाइप, और यहाँ एक गैप डेवलप होता है जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एन टाइप से पी टाइप की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, विरोध करता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाता है, होल इधर जाना चाहता है और इस तरह से वो डिफ्यूजन को रोकता है, ये बैरियर का काम करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है E इंटू डी हो गया, यही पोटेंशियल बैरियर का काम किया। और बोले कि अगर पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया, मतलब कि गैप डेवलप हो गया और कोई इलेक्ट्रॉन इसको जंप करना चाहता है, डिफ्यूज करना चाहता है या होल एन साइड में जाना चाहता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जो E इंटू वी के इक्वल है, V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस। फिर पढ़े ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में क्या पढ़े कि जब डिप्लीशन गैप में बॉन्ड ब्रेक करता है तो होल और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है एन टाइप की ओर, होल मूव करता है पी टाइप की ओर। इस तरह से करंट का फ्लो होता है एन से पी की ओर, जिस करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोले। चलिए पहले तो यहाँ तक नोट कर ले। हालांकि एक बात बता दें आपको, ये सब चीज़ का लिखा हुआ नोट्स जो है प्रॉपर वे में सब आपको मिल ही रहा होगा, आप लेक्चर वाइज देख रहे होंगे और लास्ट में टोटल भी एक साथ मिलेगा। तो आपका मर्जी, जितना चीज़ लिखना चाहते हैं लिखें और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो बायसिंग करेंगे, बायसिंग करने का मतलब उसको जो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा, फिर इसका सिंबल क्या है, इस सब पे हम लोग काम करेंगे। आइए पहले अगर सिंबल बता दें, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाए, मैंने समझो एक एरो बना दिए, यही सिंबल हो गया पीएन जंक्शन का। समझ लेना कि ये वाला पी हो गया, वर्टिकल लाइन को माइंड में समझो, ये मतलब ये पी है, मैंने इधर समझो पी टाइप एन टाइप। डिफ्यूजन करंट पी से एन की ओर होता है ना, सही मायने में ये एक एरो का सिंबल है, लेकिन इसी को हम लोग यूज करते हैं पीएन जंक्शन के सिंबल के रूप में। देखो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग का मतलब हुआ बैटरी से इसको कनेक्ट करना। जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो उसको अनबायस्ड बोला जाता है। देखो ये पी टाइप एन टाइप, जाहिर है इसमें लार्ज नंबर में होल है, इधर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ, कुछ माइनॉरिटी कैरियर के रूप में होल हो सकता, इधर माइनॉरिटी कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन हो सकता। डिप्लीशन गैप बना हुआ है, इसको बोले अनबायस्ड, मतलब इसको कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है जो इलेक्ट्रॉन या होल के डिफ्यूजन को रेसिस्ट करता है, विरोध करता। ठीक, अब देखें, जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करें तो एक टर्म है जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। देखो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, चलो इधर लिखते हैं। अगर हम लोग पीएन जंक्शन का जो पी टाइप है, ठीक ना, पीएन जंक्शन का जो पी टाइप है उसको बैटरी के पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। देखो फॉरवर्ड बायस में ये बैटरी हो गया, एडिशनल बैटरी है। तो थोड़ा समझना बात को,
फॉरवर्ड बायस के केस में जो डिप्लीशन गैप है ना, ये गैप बहुत ही कम हो जाता है, पतला हो जाता है। ये डिप्लीशन रीजन बहुत पतला हो जाता है, ये ना के बराबर विरोध कर पाता है। ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ जो बैटरी है, जाहिर है बैटरी अपना करंट का फ्लो इधर कराना चाहेगा, यानी बैटरी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा। और पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन गैप है, इसको हम लोग इंटरनल सेल भी बोलते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पहले से प्रोड्यूस। तो जो इंटरनल सेल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जो बैटरी हम अप्लाई किए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन गैप में कम हो जाता है। और जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वो डिप्लीशन गैप उतना ही वीक होते जाएगा, उसका गैप जो है कम होते जाएगा। ठीक ना। अब ये बहुत ज़्यादा जो है रेसिस्ट नहीं कर पाता है, विरोध नहीं कर पाता है, और इसमें आसानी से करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक ना, आसानी से इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। इसी अरेंजमेंट का नाम हम लोग देते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर कोई पूछे कि फॉरवर्ड बायस क्या है, तो बोलेंगे कि व्हेन positive terminal of cell is connected to p type and negative terminal of cell is connected to n type of pn junction, then it is called forward bias. In this case depletion gap becomes smaller because electric field of applied cell opposes the electric field of depletion gap or internal cell. Thus net electric field in the depletion gap decreases and hence the width of depletion gap decreases. In forward bias, electric current easily pass through the PN junction directed from P type to N type. यानी एक तरह से कह सकते हो कि जो डिफ्यूजन करंट है, देखो जब अनबायस्ड होता है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल होता है, और नेट करंट क्या हो जाता है, 0। और फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होता है, और नेट करंट जो है उसका डायरेक्शन हो जाता है P से N की ओर। ठीक ना। यानी फॉरवर्ड बायस के केस में आसानी से इससे करंट पास करता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, हालांकि रेजिस्टेंस ऑफर करता है, फिर भी मान करके चलते हैं कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। साथ में फॉरवर्ड बायस के केस में पहले समझना, जब ये अनबायस था तो यहाँ एक बैरियर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। मान लो ये 5 वोल्ट का बैरियर था, तो याद रखो अगर ये 5 वोल्ट का बैरियर है ना, तो अगर ये बैटरी अप्लाई करोगे और 5 वोल्ट से कम का रहेगा तो कोई करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। यानी कोई बैटरी लगा दोगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि स्टार्ट में अगर V के वैल्यू को हम लोग V और करंट का ग्राफ खींचे, इधर V दिखाते हैं, इधर करंट को दिखाते हैं, तो V जब तक पोटेंशियल बैरियर के इक्वल या उससे कम होता है तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट 0 रहता है। लेकिन जब उससे ज़्यादा आप बढ़ाते हैं तो करंट जो है ना बढ़ना शुरू होता है। और एक चीज़ जानो, जैसे जैसे इसके वोल्टेज को बढ़ाओगे तो जाहिर है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा और डिप्लीशन गैप का इधर है, तो और विरोध न करेगा। तो एक ऐसा स्टेज आता है कि डिप्लीशन गैप निग्लिजिबल हो जाता है और अचानक लार्ज अमाउंट के करंट पास होने लगता है। तेजी से करंट का नेचर चेंज करता है, और जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उस वोल्टेज का स्पेशल नाम है नी वोल्टेज। ठीक ना। यानी फॉरवर्ड बायस के केस में अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे
तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू डिप्लीशन गैप के पोटेंशियल डिफरेंस से कम रहेगा तब तक तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। देखो इसी स्ट्रेट मतलब एक्स एक्सिस पे ही ग्राफ, फिर उससे ज़्यादा होगा करंट बढ़ेगा और डिप्लीशन गैप जो है वो घटते जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि अचानक डिप्लीशन गैप जो है निग्लिजिबल हो जाएगा और करंट का नेचर सडनली चेंज करेगा और जिस वोल्टेज पर ऐसा होगा उस वोल्टेज का स्पेशली नाम क्या है? नी वोल्टेज। क्या? नी वोल्टेज। समझ गए? तो चलिए ये तो हम लोग काम किए फॉरवर्ड बायस के लिए। अब हम लोगों को आगे इसी में सीखना है रिवर्स बायस क्या है। तो ठीक है, इसमें जो लिखना चाहते हैं लिखें, फिर वैसे तो नोट्स तो देंगे, नोट करें। अब देखिए रिवर्स बायस के केस में जो पीएन जंक्शन है, देखो इसमें क्या करेंगे कि बैटरी का जो पी टाइप है उसको पीएन जंक्शन का जो पी टाइप है उसको बैटरी के निगेटिव से और जो एन टाइप है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। अब देखें रिवर्स बायस के केस में जो डिप्लीशन गैप है उसका विड्थ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैटरी है वो अपना करंट इधर फ्लो कराना चाहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करता है और जो पीएन जंक्शन है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो ये बैरियर जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डिप्लीशन गैप ज़्यादा विड्थ का हो जाता है और इस तरह से करंट का फ्लो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग सिंपल वे में ये बोल देते हैं कि रिवर्स बायस के केस में कोई करंट का फ्लो होता ही नहीं। मतलब अगर कोई पूछ दे कि रिवर्स बायस क्या है तो बोलेंगे कि इन रिवर्स बायस negative terminal of cell is connected to p type and positive terminal of cell is connected to n type of pn junction. This arrangement is called reverse bias. In this case depletion gap becomes larger because the electric field of external cell supports the electric field of pn junction. Thus this pn junction diode या this pn junction offers very high resistance, infinite resistance and current through it is taken as zero. हम लोग मान के चलते हैं कोई करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत लार्ज बैरियर हो गया जो डिफ्यूजन को होने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर जाने ही नहीं देगा। ये तो हम लोग नॉर्मल वे में बोलते हैं कि भाई रिवर्स बायस के केस में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है और आप समझ गए होंगे कि ये बैरियर जो है स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, विड्थ इसका बढ़ क्यों गया। लेकिन देखो इसी में एक टर्म है लीकेज करंट, थोड़ा समझना। कोई अगर तुमसे कहे कि क्या वास्तव में रिवर्स बायस के केस में कोई करंट का फ्लो ही नहीं होता है, तो ध्यान से सुनना। जैसे पी टाइप है ना, पी टाइप में लार्ज नंबर में होल रहता है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता है एज ए माइनॉरिटी कैरियर, इसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ होल भी होता है, ठीक ना, कुछ होल भी होता है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एज ए माइनॉरिटी कैरियर, है ना। तो देखो जी अब जो है जब हम लोग इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो जाहिर ही बैरियर और स्ट्रांग होते जाएगा, यानी डिफ्यूजन और मुश्किल होते जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो इतना स्ट्रांग बैरियर है कि उसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा, होल इधर जंप ही नहीं कर पाएगा, यानी समझो कि डिफ्यूजन खत्म ही हो गया। हाँ, कोई हो सकता है एक्सेप्शनल केस में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बहुत ज़्यादा, उसके पास काइनेटिक है, लेकिन नॉर्मल केसेज में तो कोई जंप करने वाला नहीं। लेकिन दूसरे तरह से देखो, अगर इधर का जो माइनॉरिटी कैरियर है, अगर इलेक्ट्रॉन गलती से इसमें आ गया किसी भी तरह से,
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा कि नहीं? मतलब कि मेजॉरिटी कैरियर को, जैसे होल इधर जाएगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करके वापस भेज देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खींच करके उसको तो आसानी से पार करा देगा। वैसे ही यहाँ सोचिए, अगर होल इधर से इधर जाना चाहे, होल पॉजिटिवली चार्ज है, होल अगर यहाँ पहुँच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको पुश करके पहुँचा देगा। मतलब ये जो बैरियर है वो स्ट्रॉन्ग है, किसके लिए? मेजॉरिटी कैरियर के लिए। यानी यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है तो उसको पार नहीं होने देगा, मेजॉरिटी में यहाँ होल है तो उसको पार नहीं होने देगा, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर में यहाँ होल है उसको पार करने में ही हेल्प करेगा, माइनॉरिटी कैरियर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको पार करने में हेल्प करेगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि रिवर्स बायस के केस में भी भले हम लोग इफेक्टिव करंट 0 मान लेते हैं, सही बात तो है कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो होता है, और वो करंट का फ्लो होता है एन से पी की ओर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है इधर भागेगा तो करंट इधर होगा, और इसी करंट को हम लोग लीकेज करंट या रिवर्स करंट बोलते हैं। ठीक ना, उसको रिवर्स करंट भी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि क्या रिवर्स बायस के केस में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, तो बोलेंगे कि देखो ऐसा नहीं, करंट का फ्लो नहीं होता। करंट का फ्लो होता है, किधर से किधर होता है? तो एन से पी की ओर होता है, लेकिन वो करंट वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, इसलिए उसको जनरली हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं। अब देखो, अगर कोई कहे, जैसे अभी हम लोग ग्राफ बनाए थे फॉरवर्ड बायस के लिए, ऐसा हम लोग ग्राफ बनाए थे, इसको नी वोल्टेज, इधर करंट को दिखा। देखो रिवर्स बायस में क्या होता है, वैसे आगे हम लोग जेनर डायोड पढ़ेंगे, वहाँ भी इसको सीखेंगे। फिलहाल वैसे तो जाने के रिवर्स बायस में सिंपल केसेज में हम लोग यही बोल देते हैं, इसमें कोई करंट पास नहीं करता, और डिफिनीशन क्या होगा ये सब तो बता ही दिए। डिप्लीशन गैप बड़ा क्यों हो जाता है ये सब भी आप समझ गए। देखो जब वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो लीकेज करंट कुछ बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा देखो एक बात बताने जा रहे हो, वैसे जेनर डायोड पढ़ाएंगे वहाँ भी बताएंगे। होता क्या है ना कि जब वेरी हाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखो इसका वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है, ये गैप और स्ट्रांग होते जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो जैसे देखो कैसे है, कोई एटम प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो प्लस और शिफ्ट कर गया माइनस, अगर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो ये और इधर शिफ्ट करेगा, माइनस इधर शिफ्ट करेगा, और इसी तरह से बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने पेरेंट एटम से डिटैच होने लगता, अलग होने लगता, यानी इलेक्ट्रॉन टूट करके न्यूक्लियस से अलग होने लगता है, और उस केस में लार्ज अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है, और जाहिर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, करंट का फ्लो एन से पी की ओर होगा, यानी अचानक करंट लार्ज अमाउंट का हो जाता है, और जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक ना, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे यहाँ नी वोल्टेज बोले, यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज बोले, और ब्रेकडाउन वोल्टेज में जब पीएन जंक्शन काम करता है ना, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही काम करने पर उसका स्पेशल नाम होता है जेनर डायोड। तो खैर ये सब एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग क्या सीखे, रिवर्स बायस क्या है, तो बोलेंगे कि जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं तो इस अरेंजमेंट को रिवर्स बायस बोलते हैं। बोलेंगे रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन गैप बड़ा हो जाता है और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करता है। बोलेंगे क्या, डिप्लीशन गैप बड़ा होने का कारण है कि अप्लाइड बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोर्ट कर देता है इस इंटरनल सेल को, यानी डिप्लीशन गैप के इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस तरह से बैरियर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बोलेंगे कि सही मायने में रिवर्स बायस के केस में भी एक करंट का फ्लो होता है, एग्जिस्ट करता है करंट, लेकिन वो करंट जो है माइनॉरिटी कैरियर के कारण एग्जिस्ट करता है, एन से पी की ओर होता है और उसको बोलते हैं लीकेज करंट।
इसी में हम लोग पढ़े अप्लाइड वोल्टेज को अगर बढ़ाते जाएं तो ये गैप भी बढ़ेगा और फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो उस केस में अचानक जो है लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने पेरेंट एटम से डिटैच होने लगता है और उस वोल्टेज पर अचानक करंट लार्ज वैल्यू का हो जाता है जो N से P की ओर है, और उस समय इसी PN जंक्शन का नाम हो जाता है जेनर डायोड। तो खैर टाइप्स ऑफ डायोड में सब पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इतना ही सीखे। क्या क्या पढ़े कि PN जंक्शन क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है। फिर हम लोग सीखे कि बायसिंग ऑफ PN जंक्शन क्या है, तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। हाँ, एक चीज़ इसमें आप बोल सकते हैं कि जैसे डिफ्यूजन करंट किधर होता है जी, तो P से N, ड्रिफ्ट किधर होता है N से P, तो नेट किधर होगा, तो रिवर्स बायस में नेट करंट किधर होता है N से P, क्योंकि वो लीकेज करंट ही एक तरह से नेट करंट का काम करता है। ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग इतना सीखे। अब आगे हम लोगों को सीखना है कि PN जंक्शन को अगर AC सोर्स से कनेक्ट करें तब ये कैसा बिहेव करेगा, या क्वेश्चन ही आ जाता है कि PN जंक्शन वर्क्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब कि रेक्टिफायर उसको कहा जाता है जो AC को DC में बदलता है, तब PN जंक्शन रेक्टिफायर का काम करता है। फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, फोटो डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, या सोलर सेल क्या है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट इसमें सीखना है। तो अभी इसको हम लोग इतना ही सीखते हैं, ठीक ना, फिर आगे उसको सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।